भगत जी बताइए, यहाँ पे कृष्ण जी की क्या लीला है? यहाँ पर कृष्ण जी ने बचपन में क्या किया था? वो नंद के लाला की जय। देखो, भगवान कृष्ण तो रहते थे गोकुल में। अच्छा। गोकुल में रहते थे तो नंद बाबा के पुत्र थे भगवान कृष्ण। तो उन्होंने वहाँ पे अवतार धारण किया तो कृष्ण को बड़ी कुदृष्टि से देखता था कंस। कहता था कि जो कृष्ण मेरा वो है वध करेगा एक दिन। तो नंद बाबा को बड़ी परेशानी होने लगी। तो नंद बाबा को परेशानी होने लगी तो नंद बाबा ने कहा कि मुझे अब ये गोकुल छोड़ देना चाहिए। गोकुल को छोड़ दूंगा तो मैं फायदे में रहूँगा। तो वसुदेव ने कहा कि ऐसा करो तो नंद बाबा तुम चले जाओ, एक पश्चिम में एक पहाड़ी पड़ती है, उसका नाम है नंद पर्वत, और उस पर चले जाओ। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे शांडिल मुनि का श्राप है, जो कोई भी राक्षस जाएगा वहाँ पे और वो पत्थर का हो जाएगा और तुम्हें कोई युद्ध नहीं लड़ना पड़ेगा और आप सेफ्टी से रह पाओगे वहाँ पर। तो फिर नंद बाबा ने रातों रात आकर के ये नंदगांव बसा लिया। नंदगांव बसा लिया तो फिर भगवान ने यहाँ पे हमारे नंदगांव में बहुत लीलाएं की हैं। वो फलाने माने टेर कदम पे भगवान गाय चराते थे, आशीश्वर पे भगवान महादेव जी रहते थे, यशोदा कुंड पे यशोदा मैया पानी भरने जाती थी, और पनिहारी कुंड पे गोपियाँ पानी भरने जाती थी और भगवान वहीं का पानी पीते थे। तो हम यहाँ खड़े हैं, यह है पावन सरोवर। इसकी लीला ये है कि एक बार नंद बाबा ने कहा कि मैं प्रयागराज नहाने जाता हूँ, क्योंकि प्रयागराज सब तीर्थों का राजा है। तो भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है बाबा, आप प्रयागराज नहा के आ जाओ। तो वो क्या देखते हैं, दूसरे दिन जब वो 4 बजे जग करके अपने दिशा मैदान के लिए जा रहे थे तो यहाँ पे काला भूत 10-12 फुट लंबा भूत जैसा पुरुष और हरे कृष्ण ऐसे कैसे कहते, और वो स्नान कर रहा था। तो उन्होंने कहा भैया तू कौन है? वहाँ ने कि बोल भाई मैं तो प्रयागराज हूँ। तू प्रयागराज हो? बोल कैसे? बोल मेरे में जो पाप नहा करके जो पापों को छोड़ जाता है ना, तो ये तुम्हारे ये पावन सरोवर है, मैं इसमें उन पापों को छोड़ जाता हूँ। अच्छा, बोल क्यों? क्योंकि ये कृष्ण है ना, ये स्वयं भगवान को अवतार है और वाकई, और भगवान कृष्ण रोज़ाना यहाँ गाने चलाने आते हैं तो उनको स्पर्श हो या कुंड थे। और तो ये जो पावन सरोवर है, ये परम पावन, मतलब गंगा से भी बड़ा तीर्थ हो गया है, मतलब तीर्थों का राजा हो गया है। तीर्थों का राजा मैं हूँ, परंतु मेरा भी जो पवित्र करने वाला है ये पावन सरोवर है। तो फिर नंद बाबा ने कहा कि और इधर 2-3 बच्चियाँ अभी ऐसे टहल रही थी। तो उन्होंने कहा बेटी तुम कौन हो? तो किसी ने अपना नाम गंगा, किसी ने जमुना, किसी ने सरस्वती, किसी ने कावेरी, किसी ने नर्मदा, तो नर्मदा बताया। तो यहाँ पर जितनी भी नदियाँ और तीर्थ थे वो सब यहाँ पे स्नान करने आए। और तब नंद बाबा ने कहा कि मैं अब तीर्थ करने नहीं जाऊँगा। जब तीर्थों के राजा और हमारी गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा सभी नदियाँ जब यहीं आ रही हैं तो मुझे बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर नंद बाबा कहीं भी तीर्थ करने नहीं गए और इसी में रोज़ाना स्नान करते थे। इसीलिए इसका नाम पावन सरोवर पड़ा, क्योंकि यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि कोई इसके ऊपर पक्षी भी ऊपर दौड़ करके जाता है वो भी अपने पापों से मुक्त हो जाता है। इसका आचमन करने से ही और इसके दर्शन करने से ही जीव पाप मुक्त हो जाता है, अलबत्ता वो आगे फिर कोई पाप ना करे। बोल नंद की लाला की जय, पावन सरोवर की जय।